हेलो साथियों, नमस्कार और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ 04 में। तो साथियों, ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो 19 तारीख को एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी रिजले, ऑप्शन सी R.D. साहनी, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसका डी सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिख लेना, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पहले गवर्नर, ठीक। ऑप्शन बी रिजले की बात करें तो इसमें लिख लेना, वैज्ञानिक नस्लवाद के प्रतिपादक के रूप में उन्होंने भारतीयों को 7 जातियों में विभक्त किया। ठीक है, भारतीयों को 7 जातियों में विभक्त किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो हरियाणा से हड़प्पा स्थल है जो खोजा गया था वो है राखीगढ़ी। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है जो खोजा गया है वहां पे। ठीक, ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिखना आपका कालीबंगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां, ये इसका अर्थ होता है। ठीक, और गुजरात के दो शहर खोजे गए थे। एक तो आपका हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, एक ये खोजा गया था और दूसरा लोथल। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें तो महाराष्ट्र से भी दो शहर खोजे गए हैं। एक तो इनाम गांव, ठीक है, और दूसरा दैमाबाद। 2 स्थल वहां भी खोजे गए हैं। और गुजरात में 2, लोथल और धौलावीरा, और राजस्थान में एक ही है और हरियाणा में भी एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी आलमगीर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आपका कालीबंगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने ऊपर अभी बता दिया, धौलावीरा गुजरात में है। आलमगीर लिख लेना, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, यूपी के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऑप्शन ए धौलावीरा, ये बता दिया कि गुजरात में है, गुजरात से खोजा गया शहर है। लोथल भी आपको पता है, गुजरात अभी बताया ऊपर। और कालीबंगा ये राजस्थान में है। ये इसका सही आंसर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोला गया है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिख लेना 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी में मिलता है। ठीक, ऑप्शन बी की बात करें तो अर्थशास्त्र की रचना जो की थी आपका कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य। ठीक, इसी का एक नाम और है विष्णुगुप्त, या फिर इन्हीं को बोला गया चाणक्य। ठीक है, 3 नाम है ऑप्शन में, अगर कभी भी कुछ भी आएगा तो आपको देख लेना वहां पे। ठीक है, ऑप्शन सी इंडिका की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में लिख लेना, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, ठीक, और अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसको भी लिख लेना, ये महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और महाजनपदों का उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, ये जो 16 महाजनपद है इनका उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महाभारत में भी इनका उल्लेख है। ठीक है, 16 महाजनपदों का। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में तो है ही है, इसके अलावा महाभारत में भी इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। इससे बोलता है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना।
ये छठा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो मौर्य शासनकाल की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके अलावा गुप्त काल का भी लिख लेना। गुप्त काल का था 1/4 से लेकर 1/6 तक इनका भू राजस्व था, 1/4 से 1/6 तक। ठीक है, ये गुप्त काल का भू राजस्व हो गया। और मौर्य का आएगा तो 1/6। ठीक है, 1/6। अगला क्वेश्चन देखना, 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोलता है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वराहमिहिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी की बात करें, इसमें अभी लिखाया था विष्णुगुप्त हो गया, आपका कौटिल्य हो गया, और इसके अलावा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, इनकी एक रचना, ये सब एक ही के नाम है, ये 3 नाम एक ही के हैं। ठीक है, इसकी रचना है अर्थशास्त्र की रचना की थी इन्होंने। ठीक, और ऑप्शन डी की बात करेंगे वराहमिहिर, तो इसमें लिख लेना इनकी एक रचना है बृहत संहिता और लघु जातक। लिख लीजिए बृहत जातक, बृहत संहिता, ये तो एग्जाम में आ चुका है बृहत संहिता वाला। ठीक है, और लघु जातक हो सकता है आ जाए, तो लिख लेना लघु जातक। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, फिर देखेंगे अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखना, 8वां क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी मिथ्रेडेटस। ठीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार 2 बार हुआ है। ठीक है, सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार हुआ है 2 बार हुआ है। ठीक है, जो पहली बार हुआ था वो रुद्रदामन फर्स्ट, ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट के समय हुआ था। और दूसरी बार जो हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे। ठीक है, दूसरी बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो हो गया पहली बार रुद्रदामन के उसमें हुआ था जीर्णोद्धार। दूसरी बार जो हुआ था लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दूसरी बार स्कंदगुप्त के समय पे, स्कंदगुप्त के समय पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये रुद्रदामन जो था शक शासक था। ठीक है, ये भी आ सकता है कभी कि किस वंश का था रुद्रदामन। ठीक है, तो शक शासक था, शक वंश का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, 9वां क्वेश्चन है, इसमें बोलता है किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए एरण अभिलेख, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी नासिक अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। ठीक है, इसी एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा, ये गुफा नहीं है, गुम्फा है यहाँ पे, गुम्फा थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, देख लीजिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें लिखना इसमें भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसमें लिख लेना भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, तो वो अष्टाध्यायी में भी मिला था। ठीक है, अष्टाध्यायी में भी मिला था। ठीक, यहाँ अभिलेख की बात करेगा तो हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख, ये जो संबंध है ये है आपके कलिंग राजा खारवेल के से संबंधित। कलिंग के शासक थे खारवेल। ठीक है, उनसे जुड़ी जो भी जानकारी मिलती है वो इसमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, इसमें भी ठीक, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें लिखना रुद्रदामन का है। ठीक है, रुद्रदामन अभी पीछे भी हुआ था, उसी का ये अभिलेख या शिलालेख है। ठीक है, और दूसरा आ सकता है संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आ सकता है किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसको गिरनार अभिलेख भी बोला गया है। ठीक है, गिरनार अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ तो सबको पता हो चुका है, हो सकता है गिरनार अभिलेख पूछ दे तो बच्चे फिर। गिरनार अभिलेख। ठीक है, गिरनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है शंकराचार्य, ऑप्शन बी में दिया रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक जो था वो शंकराचार्य थे। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आ जाओ, इसमें लिखना क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचारक। लिख लेना, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे, भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिख लेना ये इसमें लिखना आप दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। ठीक है,
और ऑप्शन सी में लिख लीजिए वल्लभाचार्य, इन्होंने एक संपादक थे किसके, विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद के संस्थापक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 11वां क्वेश्चन है, इसे बोलता है निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले डाक व्यवस्था पूछा था कि सुल्तान ने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी में कुछ और चीज़ें भी लिख लेना। सबसे पहले तो आएगा तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की, लिख लेना तुगलक वंश की स्थापना। ठीक है, इसी को जाता है, इसी ने की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इसका जो असली नाम है वो भी लिख लो। असली नाम था इसका गाजी मलिक या तुगलक गाजी। ठीक है, गाजी मलिक बोलते थे इसको, गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी, ठीक है, ये इसका उपनाम था। असली नाम जो था इसका ये था। ठीक है, और इसके अलावा लिखना इसने मंगोल आक्रमण को 29 बार नाकाम किया। ठीक है, 29 बार मंगोल आक्रमणों को 29 बार नाकाम किया। ठीक है, इसके अलावा इसने तुगलकाबाद शहर बसाया, ठीक है, इसके अलावा वो भी रोमन शैली में। ठीक है, लिख लेना कौन सी शैली में बसाया, रोमन शैली में बसाया। ठीक है, इसके अलावा इसने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण भी करवाया, ये भी लिख लो, सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण भी करवाया, ऑप्शन ए पे आ जाओ तो इसको लिख लेना दौलताबाद बसाया इसने, दौलताबाद नामक शहर बसाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, औरों के बारे में फिर अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। इसमें बोलता है निम्न बौद्ध संबंधित ग्रंथ है, निम्न बौद्ध से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी आपका कल्पसूत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका है जैन धर्म से, जो कल्पसूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी नाना साहब। 1857 दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें लियाकत अली ने, इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, ऑप्शन बी कुंवर सिंह की बात करें तो इसमें आ जाओ, इसमें लिख लेना आप कुंवर सिंह ने किया था बिहार से इन्होंने नेतृत्व संभाला था 1857 का विद्रोह जब हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन डी की बात करें नाना साहब तो इसमें लिख लेना इन्होंने किया था कानपुर से। ठीक है, इसके अलावा झांसी से लिख लेना, झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है निम्न में से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन ने की थी 18 अप्रैल 1930 को, लिख लेना 18 अप्रैल 1930 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, किसने, सूर्यसेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इसमें मतलब यंग इंडिया का लेखक कौन है। यंग इंडिया यहाँ पे पुस्तक होना चाहिए था। ठीक है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सबसे पहले ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ठीक है, ये इनकी बुक है यंग इंडिया। ठीक है, इसके अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक अगर पत्रिका पूछेगा तो महात्मा गांधी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, अगर लिखा था कि साप्ताहिक पत्रिका किसकी है तो फिर महात्मा गांधी की हो जाएगी, महात्मा। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, गांधी चलो लिख ही देता हूँ, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, इसमें लिखना इनकी भी कुछ मतलब पुस्तकें थी। एक थी इनकी एक भारतीय यात्री,
ये इनकी आत्मकथा है, एक भारतीय यात्री, ये इनकी है आत्मकथा। ठीक, इसके अलावा इनकी और थी द इंडियन स्ट्रगल, एक और लिख लेना, द इंडियन स्ट्रगल, ये एग्जाम में आ चुका वैसे स्ट्रगल वाला तो। ठीक है, इसके अलावा इनका और था चलो दिल्ली, चलो दिल्ली भी इनकी थी। ठीक है, इसके अलावा एक और है स्वतंत्रता के शब्द, स्वतंत्रता के शब्द। ठीक, इसके अलावा एक और लिखी लो अब। ठीक है, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, ये है सुभाष चंद्र बोस की कुछ किताबें। ठीक है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, इसमें भी लिख लो कुछ। इसमें सबसे पहले लिखना सत्य के प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग। ठीक है, ये इनकी क्या थी, आत्मकथा। ठीक है, इसके अलावा लिखना मेरी जीवन कथा, जीवन कथा। ठीक है, इसके अलावा लिखना राम नाम, राम नाम। ठीक है, इसके अलावा लिखना मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। ठीक, हिंद स्वराज लिख देना इनकी एक, हिंद स्वराज, ये आ चुका वैसे एग्जाम में, हिंद स्वराज। ठीक है, और एक और लिख दो गीता बोध, गीता बोध। ठीक, इसके अलावा और क्या लिखोगे, बापू की सीख, बापू की सीख, ये भी लिखी लो आप। चलो ठीक है, ऑप्शन डी में आ जाइए, दादा भाई नेहरू, इसमें भी कुछ लिख लो। इनकी भी कुछ रचनाएं, कुछ बुक हैं। भारत की जनता लिख दो, भारत की जनता। ठीक है, इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये आ चुका है एग्जाम में, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला, वेल्थ। ठीक है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके अलावा आपकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी एग्जाम में आ चुका है वैसे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है फिर पूछ दे आयोग। ठीक, तो और भी है इनकी रचनाएं, फिलहाल ये लिखिए, आप याद कीजिए, फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है निम्न में से किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ऑप्शन एक आपका काकोरी कांड दे रखा है, ऑप्शन बी चोरी चौरा कांड दे रखा है, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग कांड दे रखा है, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर कांड दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चोरी चौरा कांड। ठीक है, ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922, इसकी विथ डेट पूछी जाती है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, और ऑप्शन ए की बात करें तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड। ठीक है, और ऑप्शन सी की बात करें तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। ठीक, और ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर कांड हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, इसको भी लिख लो, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 1919 में 1908 हुआ था मुजफ्फरनगर कांड, फिर उसके बाद हुआ था उसके बाद हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आपका हुआ था चौरा चौरी कांड, उसके बाद हुआ था आपका काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। ठीक है, तो याद रखना इनको, इनकी डेट पूछी जाती है पूरी। ठीक है, ऑप्शन सॉरी, अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मोपल्ला विद्रोह, ये हुआ था केरल में, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ये हुआ था भागलपुर में, ऑप्शन सी है आपका तेभागा आंदोलन, ये है बंगाल में, ऑप्शन डी है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में। इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं, बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, 1700 मतलब पश्चिम बंगाल यहाँ पे हुआ था, ये हुआ था 1766 में, 1766 में। ठीक है, और ऑप्शन ए की बात करें मोपल्ला विद्रोह, ये हुआ था 20 अगस्त 1921 को, लिख लेना, इसकी भी डेट पूछी जाती है, 20 अगस्त 1921 को हुआ था मोपल्ला विद्रोह। ठीक, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, इसको भी लिख लेना, ये हुआ था झारखंड, ये भागलपुर भी यहाँ पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हुआ था 1885 में। ठीक, और ऑप्शन सी है आपका तेभागा आंदोलन, ये हुआ था बंगाल में, कब 1946-47 में, लिख लेना इसको भी, 46-47 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, 1759 ईस्वी में बेदारा होना चाहिए था, बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई। ऑप्शन ए पुर्तगाली और डच, ऑप्शन बी डच और अंग्रेज, ऑप्शन सी अंग्रेज और पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रांसीसी और डच। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में इसमें जो हार जाते हैं ये डच हार जाते हैं, उसके बाद ये इंडिया छोड़ के भी निकल लेते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, 19वां क्वेश्चन है, इसमें बोलता है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ।
ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905 को, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन डी 7 नवंबर 1905 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सबसे पहले तो वो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की प्रारंभिक तिथि है, ठीक है। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें लिख लेना बंगाल का विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, लिख लेना बंगाल विभाजन लागू, ठीक है। इसके अलावा इसमें बंगाल विभाजन की घोषणा लिख लेना लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को। घोषणा कब हुई ये आता है, घोषणा ही पूछा जाता है। घोषणा हो गया 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा बस यही है इसमें, फिर देखेंगे आगे। 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन ये बोलता है गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु अंगद, इसका सही आंसर है, ठीक। और ऑप्शन ए की बात करें इसमें लिखना सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक थे। और इसके अलावा ये पहले गुरु थे, पहले गुरु, ठीक। और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें लिख लेना ये 5वें गुरु थे, 5वें गुरु, ठीक। अब इनके बारे में और भी बहुत कुछ है पर अभी फिलहाल ये देखो। आगे देखना 21वां क्वेश्चन है, इसमें मतलब बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर होगा तुर्की भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, यह 22वां क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी डिजराइली, ऑप्शन डी सीले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वी डी सावरकर, ठीक है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये बोलता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, ठीक है। ये बोल रहा है कौन था नहीं कौन थे, ठीक है, मिसप्रिंट, ठीक है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद मील हड़ताल, ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ था आपका ये आपका चंपारण 1917 में हुआ था, ठीक। अहमदाबाद मील हड़ताल हुआ था आपका 15 मार्च 1918 को हुआ था, ठीक। और ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च 1918 को, ठीक। ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन, इसको लिखना 4 सितंबर 1920, 4 सितंबर 1920, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हुआ था चंपारण, फिर हुआ था अहमदाबाद मील हड़ताल, ऑप्शन सी में जो फिर खेड़ा आंदोलन दिया, फिर खेड़ा आंदोलन होता है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। ऐसे ही इसका कूट लगाना था, ठीक है। 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी अहमदाबाद मील हड़ताल, इसमें लिख लेना गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, पहली बार भूख हड़ताल की थी इसमें, ठीक है। आता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, तो आपका अहमदाबाद मील हड़ताल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1931, ये इसका सही होगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तो ये 1931 में हुआ था। इसकी भी तो डेट भी आता तो 5 अगस्त निकलना, सॉरी 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें भी लिख लेना 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें भी लिख लेना, इसमें लिख लेना रॉलेट एक्ट हुआ था, इसकी भी डेट लिख लेना 18 मार्च 1919, ठीक है दोस्तों। तो ये इस वीडियो का शायद आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कर देना इसको, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो फिलहाल आप लोग ये वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए यहाँ से अपने। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।